बच्चों, जब तक मेंस का पेपर नहीं हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि मेंस पढ़े बिना 10वीं पार नहीं होती। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न सुनिए साहब। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये ध्यान रखना, ऊंचाई वाला सवाल एक न एक जरूर आएगा, और ऊंचाई को हम अंग्रेजी में हाइट कहते हैं। ये प्रश्न 2019 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ है। फिर से प्रश्न बोल रहा हूं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पांव बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें मैंने दो चित्र बनाए। दो चित्र ऐसे बनाए कि बहुत से बच्चे समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते, बहुत से टीचर ऐसे बनाते, दोनों ही सही है। जैसी आपकी प्रैक्टिस हो वैसा चित्र बना देना समकोण त्रिभुज। जब भी ऊंचाई वाला सवाल आए, समकोण त्रिभुज बनाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और मीनार की ऊंचाई को h मानना है। h इसलिए मानना है कि ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं, तो हमने मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। इसको आंसर में भी लिख लिया। अब इसमें लिख रखा मीनार के पाद बिंदु, तो ये मीनार है साहब, तो इसका पांव नीचे होगा। पाद लिखते हैं लेकिन पांव ही बोलते हैं हम। पाद, ये पांव नीचे है, ये दूरी दे रखी 30 मीटर, और मीनार की ऊंचाई हमने h मानी, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और कोण का मान दे रखा, उन्नयन कोण का 30 डिग्री। फिर से समझिए, ऊंचाई को हमने h माना, आधार का मान दे रखा 30 मीटर, कोण का मान दे रखा 30, तो ये तो लंब और ये आधार। तो लंब और आधार वाला सूत्र है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, थीटा यानी कोण, कोण का मान कितना है 30 डिग्री। लंब, लंब यानी ऊंचाई मीनार की कितनी है h, और आधार कितना है 30। अब टेन 30 का मान हम सारणी से देखेंगे। सारणी बनाना आती होगी, हमने एक सारणी का अलग से वीडियो डाल रखा है, कृपया उसको जरूर देखिए। आपके 5-7 नंबर तो सारणी से ही आ जाएंगे। तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 30। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, कैची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 के साथ सामने है h। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो √3 h से गुणा होगा तो √3 h, और ये 30 से कम 30। हमें चाहिए h का मान, जो h के पीछे है उसको 30 के नीचे लाइए। और हमें ध्यान है, नीचे अंडर रूट की संख्या अच्छी नहीं लगती, घर से निकलते ही कोई छींक दे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही नीचे अंडर रूट की संख्या अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो √3 को ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखिए 30 ऊपर √3, √3 को √3 से गुणा करते तो क्या होता है 3। ये परिमेयकरण क्यों किया, क्योंकि नीचे अंडर रूट की संख्या है, तो अंडर रूट 3 ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा। 30 √3 को √3 से गुणा किया 3। अब ये 3 को 30 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 10 √3 मीटर। ये आंसर भी सही है। अगर आप चाहो तो √3 का मान भी लिख सकते हो। √3 का मान होता है 1.732, पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो 3 सुपर नीचे लग जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब बताइए नीचे कितने सुपर, 2, तो 2 संख्या वाले पॉइंट लग जाएगा। 17.32 मीटर ये मीनार की ऊंचाई आई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कृपया जरूर दोहराए। और अगर आप अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है, और अगर नए आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बनता है। अगला प्रश्न है दूसरा, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। यदि ए बी बराबर 4 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी, बी डी बराबर 2 सेमी है, तो बी सी का मान ज्ञात करो। इसमें चित्र बना बनाया आएगा, आपको क्या करना, पेंसिल से अच्छा सा बिल्कुल डिट्टो चित्र बना देना है। फिर क्या करना, देखो बेटे इधर का भाग, ये 2 त्रिभुज है साहब, इनकी तुलना करनी है। देखिए ये ऊपर की रेखा कर्ण वाली ये ए बी, इसके नीचे वाली बी डी, तो ए बी बटे हुए बी डी। अब ऐसे ही इधर की आडी रेखा क्या है ए सी, ये ए सी, नीचे वाली क्या है सी डी, इनको बटे बटी में जमाना। फिर से देखो, इधर की आडी रेखा ए बी, नीचे वाली बी डी, इधर की आडी रेखा ए सी, नीचे वाली सी डी। अब देखिए ए बी का मान कितना 4, बी डी का मान कितना 2, और ए सी का मान कितना 6, डी सी का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम वज्र गुणा करेंगे, 4 को डीसी से गुणा करेंगे, 4 इंटू डी, और 2 को 6 से गुणा करेंगे। हमें चाहिए डीसी का मान, 4 पीछे है तो नीचे आ जाएगा। फिर काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 के पारा तो आना चाहिए। तो डीसी का मान आया 3 सेमी। लेकिन सवाल में हमें क्या पूछ रहा, बीसी। बीसी का मतलब बी से लेके सी तक। बद्री का बेटा चांदू, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, बी से शुरू सी पे खत्म। तो इस बीसी में 2 भाग आ रहा है, पहला भाग बीडी और दूसरा भाग क्या डीसी। तो बीडी तो सवाल वाले ने दे रखा है 2, और डीसी का अभी अभी आया कितना है 3, दोनों को प्लस कर दो 5 सेमी।
एक बार पुनः बोल देता हूं, इनको बटे बटे में जमाते हैं। देखिए ए बी ऊपर का भाग, बी डी नीचे का भाग, इधर ए सी ऊपर का भाग, सी डी नीचे का भाग। ए बी का मान 4, बी डी का मान 2, ए सी का मान 6 और सी डी हमें ज्ञात करना है या डी सी हमें ज्ञात करना है। वैसे गुणा करेंगे, 4 को डी सी से गुणा किया, 2 को 6 से गुणा किया, डी सी के पीछे 4 था, नीचे ले आए, 2 के पारे से काटा, आंसर आया 3। फिर 2 और 3 को जोड़ दिया तो अपने बी सी का आंसर 5 से में आ गया। ये प्रश्न भी 2016 और 18 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ है। अगला प्रश्न है साहब, बहुत सिंपल है, अभज्य गुणनखंड करना। संख्या 5005 को अभज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। तो अभज्य गुणनखंड आगे भी 5 पीछे भी 5, तो सबसे पहले 5 का भाग देंगे। तो देखिए 5 एकम 5, 1000 एक बार जाएगा। अब यहाँ के बच्चे अटक जाते हैं, तो उनको क्या करना बेटा, 5 एकम 5। अब देखिए इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो गए, 7 तारी 21। अब 5 और 7 तो हो गया, अब इसमें 11 का भाग जाएगा, तो ये 11 लिख लिया, 11 एकम 11, 3 बचे 33 हो गए, 11 तिये 33। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये 5005, इसमें 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 0 0, ये 5 एकम 5। अब इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच्चे 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बच्चे 21 हो गए, 7 तारी 21। अब 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचेंगे 33 हो जाएंगे, 11 तिये 33। 13 में किसी का भाग नहीं जाता, अभज्य संख्या, 13 एकम 13। तो ये इसके टुकड़े हो गए 5 × 7 × 11 × 13। ये इसके अभज्य गुणनखंड। आपको अगर मेरे सवाल अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो मेरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब बनता है। 10th क्लास को शेयर करना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।